हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। तो आज हमारी मैथ्स पेपर 2 की 9th क्लास है, ठीक है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम सीटेट के जो एग्जाम है आपका, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पेपर 2 में, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम डेट वाइज कर रहे हैं। अब कौन से वाले प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो 2022 से 23 यानी रिसेंटली आपको जो एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं डेट वाइज, ठीक है। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी 2023 के एग्जाम में आपके शिफ्ट 2 में मैथ्स पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और देखिए, चैनल पर मैंने सीटेट पेपर 2 के नाम से आपकी प्रीवियस ईयर 2022 से 23 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर आप ये सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की, वो वॉच कर सकते हो। और ये वाली क्लासेस भी उसी में ऐड ऑन हो जाएगी। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं मैथ्स पेपर 2 की, उसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगी। और अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट की क्लासेस भी देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने क्लासेस अपलोड की हैं। सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएंगी। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4, 6, 7, 5, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 11:17 है तो ये संख्याएं क्रम से हैं। एलसीएम दिया हुआ है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि संख्या कौन सी है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी से करेंगे। तो 55/85, यानी कि अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना एक तरीके से। तो 55/85 इसको कट करेंगे तो देखिए कितने से कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा 5 से। 5 से 11 बार जाएगा, ये 5 से आपका कितने से कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा 17 बार। तो 11/17। ये इन्होंने क्या कहा है कि इन संख्याओं का अनुपात 11/17 है और इनका एलसीएम 4675 है। ये तो 11/17 होगा, लेकिन इसका एलसीएम भी 4675 होना चाहिए। तो 55 और 85 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। देखिए 55 और 85 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, तो सबसे पहले देखिए आपका ये जाएगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 11 बार, फिर आपका 5 से कटेगा 17 बार, ठीक है। फिर आपका ये कि 11 से जाएगा एक बार, फिर आपका 17 बचेगा, फिर आपका 17 से जाएगा एक बार, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा, यानी कि 11 पंजे आपका हो गया 55, यानी कि 55 × 17। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 पंजे आपका कितना हो गया 85, 5 8 आपकी कैरी, यानी एक हासिल हो गई 8 आपकी, और 17 पंजे 85, 85 और 8 आपका कितना हो जाएगा 93, ठीक है। तो ये आ गया 935। इसका एलसीएम 935 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम इतना होना चाहिए। दूसरी संख्या देख लेते हैं, 275 और 425। अगर हम 275 और 425 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले तो इनको काट लेते हैं। तो 275, ये देखते हैं कि इनका अनुपात 11/17 है या नहीं है। तो 425 अगर हम देखिए इसको कट करेंगे तो सबसे पहले किससे कटेगा, ये आपका कट जाएगा पहले 5 से काट देते हैं। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, नीचे आपका कट जाएगा 5 से, 5 8 40 और 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा 11 बार, और फिर आपका ये 5 से कट जाएगा 17 बार। तो ये तो सही है, लेकिन अब ये देखते हैं क्या इनका एलसीएम इतना है या नहीं है। तो एलसीएम भी चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका 275 और ये है आपका 425। इसका जो एलसीएम है सबसे पहले किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। तो 5 से आपका जाएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ये आपका 85 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से 11 बार कटेगा, ये 5 से आपका 17 बार कटेगा। फिर आपका 11 बार और फिर आपका एक बार 17 से कटेगा, ठीक है। यानी कि 5 पंजे 25, 25, 11 और 17 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 4675, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। यही हमसे पूछा था कि ऐसी संख्याएं बताइए जिनका अनुपात 11/17 हो और एलसीएम 4675 हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, व्हाट शुड बी एडेड टू 19/27 टू मेक इट -13/15, यानी कि जो 19/27 है उसमें क्या जोड़ा जाए कि यह माइनस का 13/15 हो जाए। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैथ्स पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 19/27 हमने मान लिया इसमें x जोड़ देते हैं। तो प्लस x इक्वल्स टू माइनस का 13/15। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 13/15, और ये संख्या हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 19/27 हो जाएगा। इसका कर लेते हैं ये फ्रैक्शन को कर लेते हैं सॉल्व। तो इसका देखिए, या तो आप एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 15 का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 405, ठीक। 27 का जब आप 13 में करोगे तो ये आपका रहेगा माइनस का 351। 19 का जब आप 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 285 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 5 और 1 6, 8 और 5 आपका 13, 1 बजा 3 2 5 1 6, माइनस का 636 आ जाएगा। नीचे आपका बचेगा 405, ठीक है। अब देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं अभी, इसको कट कर लेते हैं, किसी से कट जाएगा। देखिए ये आपका कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया आपका, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। नीचे आपका देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी कि माइनस का 212/135। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 212/135। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन रोमन नंबर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि रोमन संख्याओं में लिखी निम्न में से कौन सी संख्या सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही जो संख्या है वो सही नहीं लिखी गई है। देखिए जो रोमन नंबर्स होते हैं, अगर आपने इसके रूल्स पढ़े हैं तो L, V और D, ये जो 3 नंबर्स होते हैं ना, इनको हम रिपीट, यानी कि इनको हम
रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि हम डबल एल नहीं लिख सकते, डबल बी नहीं लिख सकते, ठीक है, और डबल डी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं, यहाँ पर डबल एल लिखा हुआ है, तो यही हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी देखिए अगर आपसे किसी भी नंबर में जो है आपसे रोमन नंबर को लिखने के लिए बोला गया है, जैसे कि आपसे कहा गया है 5 को, तो छोटे मोटे तो आप लिख सकते हो, लेकिन बड़े नंबर को बोला गया है, तो उसके लिए आप एक चीज़ याद रखना, IVXLCDM, ये आपका फर्स्ट को शो करता है। V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का होता है 50, 5 10 50, ये आपका होता है। C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है आपका 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 16/81 की पावर 5/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 2/3x है, तो 3x + 4 का मान बराबर है। यानी इसको सॉल्व करना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 16/81, इसकी पावर कितनी है 5/4 माइनस का 3/4 इक्वल्स टू आपका कितना है 2/3 की पावर x। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम 2 की पावर 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 81 यानी 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब आप इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 ही आएगा, ठीक है। ये आपका बाहर रहेगा 5/4 माइनस का 3/4 इक्वल्स टू आपका 2/3 की पावर x। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कि 4 यहाँ से आपका बाहर कर सकते हैं हम 4 को, तो ये आपका हो जाएगा देखिए x इक्वल्स टू, या फिर आप पहले इसको बाहर कर दीजिए 2/3 की पावर 4 होल पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, यानी 2 की पावर भी 4 होगी, 3 की पावर भी 4 होगी, और आपका जो है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे 5/4 माइनस का 3/4 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2/3x। अब देखिए ये बिल्कुल बराबर है, 2/3 की पावर इधर है तो इसका कंपैरिजन कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक सेकेंड, x की वैल्यू देखिए हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 4 ब्रैकेट में 5/4 माइनस का 3/4, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, x इक्वल्स टू हो गया आपका 4 5/4 माइनस का 3/4, इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 नीचे से आपका देखिए 4 LCM आ जाएगा, 4 LCM आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पर रहेगा आपका 5 - 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू आपका अगर 2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 × 2 + 4, 3 दूनी आपका 6, 6 और 4 आपका कितना होता है 10, तो ऑप्शन 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, द वैल्यू ऑफ √2352 × 9408 डिवाइडेड बाई √49 इज इक्वल्स टू, यानी कि इसका हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, आवाज़ गुणनखंड कर लेंगे, जिससे ये क्या हो जाएंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2352 के फैक्टर कैसे करेंगे। तो फैक्टर कर लेते हैं। देखिए पहले आपका ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 1 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार, और फिर आपका 2 से 14 और 2 से आपका हो गया 12। फिर देखिए आपका 2 से कटेगा 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, और फिर आपका 2 × 8 = 16, फिर आपका 2 से कटेगा आपका 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, और फिर आपका हो जाएगा 2 × 8 = 16, सॉरी ये आपका गलत हो गया, 2 दूनी 4 और 2 में आपका हो गया 18 और 2 × 8 294 है ये, ठीक है। फिर आपका नीचे कितने से कटेगा, ये आपका कटेगा 2 से, 2 × 2 2 × 8, ये आपका हो गया 2 × 7 = 14। फिर आपका देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 2 3 × 27, फिर आपका ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49, और फिर 7 से कट जाएगा 1 बार, यानी कि इसके जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 1 2, फिर 2 2, फिर 3 1 बार, और फिर 7 2 बार, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम देखिए 4 का आपका जो अंडर रूट होता है, यानी 4 का अगर आप वो करते हो अंडर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो फिर यहाँ पे आपके ये 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, दूसरे 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, अब 3 तो अकेला है तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, 7 7 49, यानी इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 इंटू आपको हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर ली, और 2 दूनी 4, 7 चौक आपका हो गया 28, यानी इसको हम लिख सकते हैं 28 अंडर रूट 3, ठीक है। यानी फर्स्ट वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 28 अंडर रूट 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 9408, इसका भी निकाल लेते हैं। तो 9408 इसके भी हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो ये आपका कितने से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 चौक 8, 2 7 14, ये आपका 0, फिर आपका ये 8 4, ठीक है। फिर आपका 2 से जाएगा 2 दूनी 4, और फिर आपका 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर आपका देखिए फिर कितने से जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, 2 से 11 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14, 2 6 12, फिर आपका देखिए 2 से चला जाएगा 588 बार, फिर आपका 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4 9 और 4, फिर आपका देखिए 2 से जाएगा 147 बार, फिर आपका देखिए अभी 3 से जाएगा 49 टाइम्स, फिर आपको 7 से जाएगा 7 बार, और फिर आपको 1 और 7 आ जाएगा, यानी कि 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, दूसरा 2 ये हो गया, तीसरा पेयर आपका 2 का ये हो गया,
चौथा पेयर आपका 7 का हो गया, इंटू आपका √3 होगा, 3 के साथ एक और पेयर नहीं है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 आपका होगा 56, यानी कि 56 √3 इसको हम लिख सकते हैं। और √49 की वैल्यू हमें पता है 7 होती है, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए आप, पहली वैल्यू को हमने क्या निकाला था 28 √3, दूसरी हमारी निकल के आई है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56, यानी 56 √3 और डिवाइडेड में है आपका 7, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, तो 7 से यह 56 आपका कट गया, 8 बार 7 8 56, 28 देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 28 आपके पास बचेगा 28 इंटू √3 से √3 करेंगे 3 बचेगा, और 8 आपका हो जाएगा 24। 28 इंटू 24 आपका कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 672, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि 3x² - 1 दूसरे ब्रैकेट में x² - 1/3x प्लस 13/3 प्लस तीसरे ब्रैकेट में 19/3 माइनस x/3 इक्वल्स टू a(x⁴ प्लस b(x³ प्लस c(x² प्लस d) है, जहाँ a b c d क्या है, पूर्णांक है, तब a - b प्लस c - d का मान क्या होगा। यानी कि इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, a b c d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू पूछी हुई है इस नंबर की वो आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए हम कहते हैं इस ब्रैकेट का इस वाली ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई, और फिर उनको जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनको क्या कर देंगे, उनका कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x² का पहले x² में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x⁴, 3x² का -1/3x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का x³, 3x² का 13/3 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 13x², -1 का x में करोगे तो माइनस का x², -1 का -1/3x में करोगे तो ये आपका हो जाएगा x/3, ठीक है। फिर आपका क्या बचेगा, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, एक और बचा आपके पास, माइनस का 13/3 प्लस ये आपको 19/3 और माइनस का x/3। अब हमें क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है। तो x⁴, देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना। x⁴ का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा, तो x⁴ हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाई देगी ये, तो a बराबर हमारा कितना हो गया, a बराबर हो गया हमारा 3, ठीक है। अब b जो x⁴ है उसका कोफिशिएंट है आपका b, तो x³ कितना है, x³ 1 है, इसका कोफिशिएंट देखिए -1 है, तो b इक्वल्स टू हो गया आपका -1। c x² के दो कोफिशिएंट है, एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 13 -1, 13 में से एक आपका 12, यानी c इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 12। अब बचा d का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये आपका हो जाएंगे d जो कुछ भी नहीं है वो वाली, यानी माइनस का 13/3 और प्लस का 19/3। इसका सॉल्व करेंगे तो 3 आपका हो जाएगा एलसीएम, 19 में से आपका 13 जाएगा तो आपका इतना बचेगा 6 बचेगा, और 3 दूनी आपका हो गया 6, यानी कि t बराबर आपका आ गया 2, ठीक है। तो हमने यहाँ से वैल्यूज निकाली, अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो a - b यानी कि 3 माइनस b करेंगे तो माइनस का 1 पहले से, तो +1 हो जाएगा, प्लस c 12 माइनस d यानी कि माइनस का 2, 12 या 3 आपका हो गया 15, 1 16, 16 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6x + 1/3 = 7x - 3/2 - 1 है, तो 9x - 1/9x + 1 का मान निकालिए। तो देखिए बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 6x + 1/3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। आपका ऊपर कितना बचेगा, तो 7x - 3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर कितना बचेगा, तो इक्वल्स टू हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x माइनस का आपका हो जाएगा 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका इधर बचेगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 6x + 1 इक्वल्स टू इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 7x - 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 आपका हो गया 12x + 2 इक्वल्स टू 3 7 21x माइनस का हो गया आपका 15, 12x और ये आपका 21x इधर आएगा तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 21x इक्वल्स टू -15, 2 इधर जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस का 2, 21 में से आपका 12 जाएगा तो 9 बचेगा, क्योंकि हम उल्टा घटा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 15 तो आपका माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 17/9। अब x इक्वल टू 17/9 को इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं 9x इक्वल टू आता है 17/9 -1, नीचे आपका क्या है 9x की वैल्यू 17/9 -1, 9 से 9 कैंसिल, 9 से आपका 9 कैंसिल, 17 में से एक गया आपका 16, नीचे प्लस है सॉरी, ठीक है। 17 और एक आपका हो गया 18, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो 2 बट्टे आपका हो गया 16, 2 में आपका हो गया 18, 8/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, त्रिभुजों PQR और ABC में एंगल P = 90, RP = 2.5, QR 6.5, AB = 2.5, एंगल A = 90 है और BC आपका 6.5 है। तो आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज हैं किस प्रॉपर्टी के द्वारा जो है सर्वांग सम कहलाएंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर जो आपको एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है। इट मीन्स कि जो आपके ये दोनों ट्रायंगल हैं वो किसके हैं, समकोण हैं, ठीक है, राइट एंगल हैं। तो 2 राइट एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आपका ये हो गया PQR के लिए, दूसरा आपका हो गया ABC के लिए, ठीक है। तो एंगल P = आपका 90 है, यानी आपका P यहाँ पर आ गया, Q यहाँ पर आ गया और R आपका यहाँ आ गया। ऐसे ही इधर आपका A यहाँ पर
बी यहाँ पर और सी आपका यहाँ पर, ये दोनों आपके 90 डिग्री के हैं, ठीक है। पी आपकी जो आर पी है वो 2.5 है, यानी कि ये वाली साइड आपकी दे रखी है 2.5, और क्यू आर यानी कि ये वाली साइड आपकी दे रखी है 6.5। नेक्स्ट आपका ए बी यानी कि ये वाली साइड है आपकी 2.5, ठीक है, यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया, और बी सी है आपकी 6.5 यानी कि ये वाली साइड है आपकी 6.5। आप क्या कह रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर का सबसे पहले पी क्यू आर दिखना है, तो पी है, उसके बाद आपकी साइड है क्यू, तो उसके बाद आर यानी कि आर साइड में आपका 6.5 आना चाहिए उसके बाद, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, पहले आपका ए, ठीक है, ए है देखिए सब में, ए के बाद हमें खाली साइड चाहिए, तो खाली साइड या तो इधर है या फिर आपका इधर है, ठीक है, दो ही साइड है। लेकिन अगर हम सॉरी इस साइड आपकी देखिए खाली नहीं है, इस साइड आपका 2.5 है, सॉरी ठीक है मैंने देखा नहीं, इस साइड आपका 2.5 है, और हमें पी से क्यू के साइड गए थे तो हमें खाली साइड थी, ठीक है, तो हमें यहाँ भी खाली साइड चाहिए, तो ये आपकी होगी साइड, फिर आपका आ जाएगा एंगल और फिर आपका हो जाएगा साइड 6.5, ठीक है। तो कैसे गए हम, ए से सी गए और सी से फिर हम गए बी, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो जाएगा ए त्रिभुज ए सी बी के, और किसके द्वारा, साइड, फिर आपका एंगल और फिर आपका साइड, ठीक है, यानी एस ए एस द्वारा, तो त्रिभुज ए सी बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं कि एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं, कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तथा सम्मुख कोणों के दोनों कोणों के युग्मों को समद्विभाजित करते हैं, तब वह चतुर्भुज है। कौन सा है, एक पतंग है, आयत है, समचतुर्भुज है या फिर समांतर चतुर्भुज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। किसी बहुफलकी के फलकों, शीर्षों और किनारों यानी कि फेसेस, एजेस और आपके वर्टेक्स दे रखे हैं 17x और 30, तब 3x - 10 का मान क्या है। तो इसके लिए देखिए आपको आइलेट्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आइलेट्स फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, f + b = होता है आपका e + 2। f कितना है आपका, फेसेस आपको दे रखे हैं 17, ये आपको हो जाएगा 17 प्लस v कितना है, वर्टेक्स कितने हैं, तो वो x + e + 2, सॉरी ई की जगह आपको कितना है 30, यहाँ हम रख देंगे 30, ये आपको हो जाएगा 17 + x = 32। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, सो x = आपको हो जाएगा 32 - का 17, और 32 में से आपका 17 जाएगा तो आपका आ जाएगा 15, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3x - 10 है, तो 3 × 15 माइनस का हो जाएगा 10, 15 आपका हो गया 45, यानी 45 में से 10 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 35। तो ऑप्शन में जो आपका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी त्रिभुज में ABC की रचना संभव नहीं है, यानी कि आपको कुछ ABC जो साइड्स होती हैं त्रिभुज ABC में, AB BC और C है, वो दी हुई हैं कि कौन सी साइड कितनी है, 5 है, 8 है, 6 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी साइड्स जो हैं क्या नहीं बनाएंगी, एक त्रिभुज की रचना नहीं करेंगी। तो देखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी भुजा होती है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर छोटी भुजाएं कौन सी हैं, एक आपको 5 है और 6 है, 8 क्या है आपकी बड़ी है, तो जब हम 5 और 6 का योग करें तो आपका क्या आएगा 11, तो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, यानी कि BC आपका कितना है 8, तो ये तो आपका सही है, त्रिभुज बनाएगा। नेक्स्ट है आपका छोटी भुजा 4 है, दूसरी आपकी 6 है, 10 तो आपकी बड़ी है, 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो आपका 10 आएगा, ठीक है, और बड़ी भुजा आपकी 10 है। और त्रिभुज के जो एक त्रिभुज के लिए जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ये होती है कि उसकी दोनों भुजाओं, छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, इक्वल आ रहा है 10-10, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके द्वारा हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी ठोस बेलन की त्रिज्या यानी कि सिलेंडर की क्या दिया, रेडियस और ऊंचाई का योग दे रखा है 37 सेंटीमीटर, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन देखिए होता है आपका फॉर्मूला πr²h, ठीक है। अब ना तो हमारे पास r है और ना ही हमारे पास पर्टिकुलर h है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इन्होंने कंडीशन दे रखी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है, तो देखिए इसका करते हैं, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे दिया है इन्होंने, यानी कि h + r आपको दे रखा है 37, ठीक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है 2πr और r + h, ये आपका कितना दे दिया इन्होंने, दे दिया 1628, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा 2 × 22/7 r, और ये r + h की वैल्यू होगी 37 इक्वल्स टू आपको हो गया 1628। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 2 से आपका कट जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 और 2 चौक आपका हो गया 8, ठीक है। अब 2 से शायद एक और बार कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपका 11 बार, 2 चौक 8 और 0, 2 दूनी आपका हो गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r = आपको हो जाएगा 402, 7 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 अपॉन में आपका हो जाएगा 11 × 37, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2849 अपॉन नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 37 का, तो ये नीचे आ जाएगा आपको 407,
ठीक, इसको हम काट सकते हैं। देखिए इसको हम या तो काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2849 में हम जब 407 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7। ये 407 से 7 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 7 आ गया, और h प्लस r कितना दिया था इन्होंने 37 दिया था, ठीक है। तो h इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 37 माइनस का 7, यानी कि h इक्वल्स टू आपका आ गया 30। अब h बराबर 30 आ गया, r बराबर 7 आ गया, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गया, हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। वजन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई आपका हो गया 22/7, r की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 7, तो 7 गुणा 7 स्क्वायर है, इसलिए h की वैल्यू निकल के आई थी 30। 7 से आपका एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 आपका कितना हो गया 21, और 21 गुणा 22 ये आपका हो जाएगा 0 1 और 220, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 और 21 का, तो ये आपका हो जाएगा 465, एक 0 है तो 0, 4620 सेंटीमीटर क्यूब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।